अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 3 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को न सिर्फ 440 वोल्ट का जोरदार झटका लगाया है, बल्कि तत्ते तवे पर भी बिठा दिया। अब ट्रंप इंतजामिया से वाबस्ता अहम शख्सियात फ्री इमरान खान के पैगामात दे रही हैं, बयान दे रही हैं, ट्वीट दाग रही हैं। साथ ही साथ वहां का जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है उसने कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ किया है ट्रंप और इमरान खान के दरमियान, और ऐसी कैफियत के अंदर जबकि पाकिस्तान में फस्तायत उरूज के ऊपर है और अमेरिका के अंदर बयानात मुस्तकिल बुनियादों पर इमरान खान के हक में आ रहे हैं। सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इंपोर्टेड जजेस ने अपना काम तो शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सीनियरिटी लिस्ट भी ऊपर नीचे कर दी गई, लेकिन वकला ने आज के एहतजाज की कॉल दे रखी थी। वो एहतजाज की कॉल किस हद तक कामयाब हुई है, वकीलों ने अपना जो वादा था क्या वो पूरा किया, नहीं किया, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात भी मैं शेयर करूंगा। फिर सिविलियंस के फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल और सजाएं मिलने के ऊपर जो इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत है, आज भी बबांगे दोहल जारी रही। कुछ थोड़ा बहुत अहवाल जो मेरे पास पहुंचा है वो पहुंचाऊंगा, और उसके बाद अगले व्लॉग के अंदर तफसील से आपको बताऊंगा कि असल में उसके अंदर हुआ क्या। फिर हमारे दोस्त इमरान रियाज खान मुल्क से बाहर तो चले गए, मुतादिद इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, वो महफूज हैं या नहीं है और उन्हें इस पर कितनी एहतियात करनी चाहिए, उसकी तफसीलात करेंगे, वो भी शेयर करूंगा। गुजारिश वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से दो बड़ी खबरें। पहली खबर, ये फॉक्स न्यूज ने एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ किया है इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। ये जरा चेक कीजिए क्या लिखता है। जेल्ड एक्स पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ड्रॉज पैरेलल टू प्रेसिडेंट ट्रंप इन फाइट फॉर जस्टिस, यानी इंसाफ के हुसूल की जंग में इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के पलड़े बराबर हैं और दोनों ने मतवाजन तरीके से ये फाइट लड़ी है। इसको ये आर्टिकल पढ़ने जैसा है। इसकी डिटेल में अगर आप जाएं तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस ही ड्रॉ नहीं करता, बल्कि जो सख्तियां तंगियां दोनों शख्सियात ने मुक्तदरिया के खिलाफ लड़ते हुए बर्दाश्त की हैं, उससे लगता यह है कि वहां से बराह रास्त इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। अब बात यहीं तक नहीं रुकती। इसी जो ट्वीट है उसको कोट ट्वीट करते हुए, फॉक्स न्यूज के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए, जो विल्सन, ये बहुत करीबी दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये रिचर्ड ग्रैनल से भी ऊपर की शख्सियत है, उन्होंने एक ट्वीट दागा हुआ है, कांग्रेसमैन है। वो कहते हैं इंपॉर्टेंट पीस बाय फॉक्स न्यूज ऑन इमरान खान। इमरान खान के ऊपर फॉक्स न्यूज का एक इंतहाई अहम आर्टिकल है। वाइल आई हैव मैनी डिसएग्रीमेंट्स विद मिस्टर खान, मैं मिस्टर खान के साथ बहुत ज्यादा इख्तलाफ रखता हूं बहुत सारे मामलात के ऊपर। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड नॉट बी जेलिंग इट्स पोलिटिकल अपोनेंट्स, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपने सियासी मुखालफिन को जेल नहीं भेजना चाहिए। फ्री इमरान खान को आज़ाद करो। ये जो विल्सन का ट्वीट है। तो कल रात मैंने खबर दी थी कि बरतानिया से आवाज़ें उठ रही हैं, आज अमेरिका से आवाज़ें उठ रही हैं, और पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तमाम तर फस्तायत जो कि पाकिस्तान में भी हो रही है और फिर बैरून मुल्क भी हो रही है, उसको बर्दाश्त करने के बावजूद इटली जैसे यूरोपीय मुल्क के अंदर बड़े तरीके के साथ जो है वो जल से जुलूस निकाले हैं, वहां पर मौसर आवाज बने हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ममालिक में, इसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब हो गए या बाकी जो पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी या पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो निकले हैं और उन्हें पब्लिक को मोटिवेट किया है, निकले हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी अमेरिका से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा? पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम यह है कि ये मानते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के प्रेशर को इग्नोर भी नहीं किया जाता डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर। तो कितना ये इंपॉर्टेंस रखेगा, इसका इंपैक्ट कितना स्ट्रांग होगा, ये आने वाले चंद दिन में आपको और हमें देखने को मिल जाएगा। दूसरी टॉप स्टोरी मैं शेयर करता हूं। ये टॉप स्टोरी इंपोर्टेड जजों से मुताल्लिक है। आज जजों ने अपना काम शुरू कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उनके रूम्स भी खोल दिए गए, उन्हें प्रोटोकॉल दे दिया गया, कैमरा पहुंच गया, गुलदस्ते पहुंचा दिए गए, सब कुछ अपनी जगह के ऊपर। चीफ जस्टिस भी एक शख्सियत जो है लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, वो जिन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब के केस के अंदर उनको ठीक ठाक रिलीफ दिया था मुबैना तौर के ऊपर, वो शख्सियत जो है मुमकिना चीफ जस्टिस हो सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो वो डिटेल्स क्या है और वकला ने एहतजाज जो किया है वो कितना कामयाब है, वो शेयर करता हूं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर ने कोर्ट का आगाज किया। आज तिलावत कलाम पाक से कोर्ट का आगाज हुआ जी। मैं लॉ ऑफिसर हूं, आपको वेलकम करता हूं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक वहां पर पहुंचे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल वुगल ने भी जज को खुशामदीद कहा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस से भी सरकारी वकील ने अपना तारुफ कराया। थैंक यू जस्टिस सरफराज डोगर ने इन्हें जवाब में यही बोला, और उसके बाद उन्हें फूलों के गुलदस्ते वगैरह भी पेश किए गए जो सरकारी टेलीविजन से बराह रास्त नश्र किए गए। ये डिटेल थी वहां की। जबकि वकला ने आज हड़ताल की कॉल दे रखी है और वकला आज अदालतों के अंदर पेश नहीं हुए। अब तक की जो अपडेट्स हैं, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इंतहाई कामयाब जा रही है ये हड़ताल। वकील पेश नहीं हो रहे, सिर्फ सरकारी जो धड़े के वकला है उन्होंने कोशिश की है कि अपनी प्रेजेंस शो करें, इसके अलावा कोई वकील पेश नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये वकला की जो हड़ताल है वो कामयाब है। इसके अंदर से क्या निकलता है इसका भी पता चल जाएगा। क्या कोई लॉयर्स मूवमेंट जन्म लेती है या सिर्फ बात बराए बात रहेगी, इसका भी पता चल जाएगा। अब जो कुछ पाकिस्तान में अदालतों के साथ हुआ, जो कुछ पाकिस्तान में वकला के साथ हुआ, सहाफियों के साथ हुआ और पॉलिटिशियंस के साथ हुआ, दो अहम बयानात हैं, ये शामिल करके अगली स्टोरी पे जाऊंगा। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं 1973 के आइन के साथ गद्दारी करने वाले जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ का अंजाम इंतहाई खौफनाक हुआ। ये जो लोग आज गद्दारी कर रहे हैं इनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। और फिर जुनैद अकबर साहब ने अपने साथियों से मुतालिक कुछ कहा जो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, जिन्होंने असम्बलियां तोड़वाई, उनसे मुतालिक वो बात कर रहे हैं। माजी में खान साहब के करीब रहने वाले लोगों ने इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने का मशवरा इसलिए दिया था कि वो वज़ीर आला बनना चाहते थे। अब इनका इशारा किसकी तरफ है इसका फैसला वक्त करेगा, और जैसे जैसे ये वक्त आता जाएगा हम देखते जाएंगे। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कुछ डिफरेंट करने जा रही है। वो क्या डिफरेंट हो सकता है? 8 फरवरी को मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च की थी कि 8 फरवरी को बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। आलिया हमजा और जुनैद अकबर ये दो ऐसी शख्सियात हैं जो अग्रेसिव खेलने वाले हैं, मैदान में फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं। सख्त मुजाहमत भी हो सकती है। इनको गिरफ्तारी का डर नहीं है, इनको उठाए जाने का डर नहीं है। ये मोहतात तरीके के साथ खेलने वाले नहीं है, इंतहाई कदम उठाने में मलका रखते हैं। जिस किसी कारकुन को पुलिस गिरफ्तार करे तमाम कारकुनान को हिदायत दी है कि वो उसी थाने के बाहर इकट्ठे हो जाएं। ये भी कह दिया है कि जिस जगह फस्तायत का मुजाहरा हो आप वहां पर धरना देकर बैठ जाएं। ये आलिया हमजा भी कह रही है, जुनैद अकबर भी कह रहे हैं। तो 8 फरवरी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अच्छा, मैं कुछ जो इवेंट्स हैं उसकी तफसीलात शेयर करता हूं। ये पीटीआई ऑफिशियल शेयर कर रहा है। बिग वीक कमिंग अप एज वी हैड फॉर द February 8 प्रोटेस्ट ग्लोबली। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होगा। ऑलरेडी इटली का मैंने आपको बता दिया वहां पर क्या हो रहा है। आज रात 9:30 बजे टिकटॉक लाइव है, ये जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वेडनेसडे नाइट एट 8 PM विल बी वर्चुअल जलसा होगा, स्वाबी जलसा 8 फरवरी को। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आने जा रही हैं, तो इससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता। आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया आज, ठीक है, जिसकी समाअत 11 फरवरी को होगी। यानी आज उसकी डिटेल्स में गए, 11 फरवरी को इसकी समाअत होगी। इसी वाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, अकबर एस बाबर समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। पीटीआई की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी। अच्छा, तोशा खाना 2 केस की समाअत इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अडियाला जेल के अंदर हो रही है। बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला कमरे अदालत में मौजूद हैं और आज इमरान खान क्या गुफ्तगू करते हैं वो गुफ्तगू भी पहुंचेगी। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान शामिल करने से पहले मैं इमरान रियाज खान की बात कर लेता हूँ। इमरान रियाज खान हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सीनियर साफी हैं, मुल्क छोड़कर चले गए। मुतअद्दिद हमारे कलीग्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स बन रहे हैं और उनकी डिटेल्स सामने आ रही हैं, उसको हाइप भी बहुत मिल रही है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान अभी लंदन पहुंचे नहीं है, कहीं रास्ते में हैं, महफूज मुकाम तक अभी तक नहीं पहुंचे। तो अगर वाकईतन ऐसा है कि वो नहीं पहुंचे तो उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात और इज्तनाब फिलहाल कर लेना चाहिए कुछ दिन के लिए, जब तक कि वो मखसूस नेशनैलिटी उनको नहीं मिल जाती या फिर उनको मखसूस प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती। तो उससे पहले उन्हें, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा, अगर ये वाकईतन दुरुस्त है कि अभी तक नहीं पहुंचे, अगर पहुंच चुके हैं और उनका लीगल फ्रेमवर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि हालात जो है वो हम सबको पता है कि क्या है और हम सब के लिए क्या है। जनाब, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है माजत, जय बुरी लगती है इंतहाई माजत, और जय बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। मुनीफ फारूक साहब, यहां तैयारी की गई है कि जिस तरह का दबाव आएगा उसी तरह का जवाब दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान का मसला पाकिस्तान के अंदर से ही हल होगा, बाहर से हल नहीं होगा। भाईजान,
اس کو کوئی مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب یہی بات کر رہے ہیں نا، یہ بھائی صاحب ہی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی جو ہے نا سگنلز آتے ہیں اوپر سے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ. خدا کا خوف کرو یار، جن کا کام ہے ان کو کر لینے دو. آپ کا کہ یہ کام تھوڑی ہے یار پیغام رسانی کا، ٹھیک ہے. صحافتی ذرائع بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی، کر کیسے لیتے ہو یار. آگے جی، ہنا پرویز بٹ صاحبہ سنیے، غور کیجیے گا. فرماتی ہیں جب بچیاں دیکھتی ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ عورت ہے، وہ بچیاں میڈم سے پوچھتی ہیں کیا ہم بھی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں؟ میڈم کہتی ہیں وائی ناٹ. بہت سی بچیاں مریم نواز کو رول ماڈل سمجھتی ہیں. اچھا، اس ملک میں کتنی ہی ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہوگا، اور کتنی ہی ایسی بچیاں یا بچے ہیں جن کی خواہش پوری ہو گئی ہوگی. میں پچھلی 77 سالہ تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے ایک عثمان بزداری غریب کا بچہ نظر آتا ہے جو وزیر اعلیٰ بن سکا. باقی تو ٹمک ٹوئیاں ہی لگی رہیں. ان کے کیس میں بھی تھوڑی سفارش تھی لیکن ایلیمنٹ کم تھا، باقی تو ہر جگہ یہی نظر آ رہا ہے. تو ان بچوں نے اگر کبھی یہ پوچھ لیا کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے بننے کا، تو وہ بھی پھر بتانا پڑ جائے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی نہ کرو یار. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. آگے جی، عمران ریاض خان، انہوں نے زاہد حامد صاحب پر کامنٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے جوکرز ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. زاہد حامد صاحب کے اوپر اور انہوں نے کامنٹ کچھ ایسا کیا تھا جو ڈسکس کرنا ضروری ہے. محمد زبیر صاحب کہتے ہیں نون لیگ اور ان کے حواری کسی بھی ایسی جمہوریت کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. نون لیگ یعنی مسلم لیگ نواز اور ان کے حواری، یہ زبیر صاحب کہتے ہیں کسی بھی ایسی جمہوریت کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے جس میں عمران خان آ کر بیٹھ جائے. یعنی ایسی جمہوریت جس میں خان آ کر بیٹھ جائے گا اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان سب کا مشترکہ دشمن عمران خان ہے. جب تک مشترکہ دشمن ایک ہے یہ سب ایک ساتھ رہیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ کا دشمن ایک ہو تو آپ سب اکٹھ کر لیتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. اور بالکل درست کر رہے ہیں زبیر صاحب جو ہے وہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اسد عمر صاحب جو ہے، یہ دونوں بھائی ہیں. اسد عمر صاحب کا جو شفٹ ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف ہے، اور زبیر صاحب کا شفٹ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے. بہرحال یہ ہر کسی کا اپنا ذاتی موقف ہے، اس کے ہم ڈیٹیل میں کیا جائیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان اس وقت سب کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور سارے کا سارا نظام ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. لیکن عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر ڈٹا ہوا ہے اور وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے اور وہ مان نہیں رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے ٹکر دے رکھی ہے کہ میں نہیں ماننا، میری جو بات ہے، میرا جو مینڈیٹ ہے، میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی، میرے لوگ کے ساتھ جو ورکر کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو واپس کیا جائے. تو مور ٹو کم، آنے والے دنوں میں بہت ساری تبدیلیاں، بہت سارے واقعات آپ دیکھیں گے. ابھی تو پیکا کا ٹیکا لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم بول رہے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.